मामले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे केंद्र सरकार ने ऐसे अपराधियों के लिए 10 साल की सजा और पेनाल्टी जैसा कानून बनाया है, उसी तरह बिहार में भी मानसून सत्र में पेपर लीक और परीक्षा में धांधली जैसे मामलों में कठोर कार्रवाई के लिए विशेष कानून लाया जाएगा और दोषियों पर स्पीडी ट्रायल करके 3 से 6 महीने में सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस पर कार्रवाई चल रही है। हम लोग एक कानून भी ला रहे हैं। भारत सरकार ने भी कानून की व्यवस्था किया है, 10 साल तक की सजा और पेनल्टी देने का भी व्यवस्था किया है। हम लोग भी इस आगामी सत्र में इस पर कानून लाएंगे और कठोर से कठोर कार्रवाई करके स्पीडी ट्रायल चलाकर ये 3 से 6 महीने में इनको सजा दिलाने की व्यवस्था कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीट पेपर लीक को लेकर बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीट को बनाने वाले में से मंत्री के नाते उन्होंने भी दायित्व लिया था, लेकिन जो भी हुआ वो दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के जो नेता आरोप लगा रहे हैं कि वे पहले अपने गिरेबान में भी झांक कर देख लें। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो अपने गिरबान को झुका। नीट पेपर लीक कांड की जांच तेज होती जा रही है। नए नए आरोपियों को लेकर आए दिन खुलासे भी हो रहे हैं। बिहार से लेकर झारखंड तक शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सड़क से संसद तक मुद्दा गर्माता जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही है। रिपोर्ट के जरिए समझिए कि नीट पेपर लीक कांड की कार्रवाई किस रफ्तार से चल रही है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिहार पहुंची सीबीआई की टीम ने एक और मनीष प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई ने अपने स्तर से ये पहली गिरफ्तारी की है। मनीष को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर बुलाया गया था, जहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। वहीं नीट पेपर लीक कांड में सीबीआई की टीम ने बेऊर जेल में बंद 2 आरोपी चिंटू और मुकेश को भी रिमांड पर ले लिया है। अगले 7 दिनों तक दोनों आरोपियों से अलग अलग लोकेशन पर सीबीआई की टीम पूछताछ करने वाली है। सीबीआई की टीम ने चिंटू और मुकेश को मेडिकल जांच कराने के लिए पटना के एलएनजेपी अस्पताल भी ले गई। इसके बाद आरोपियों को वापस ब्यूरो ऑफिस ले आई। नीट पेपर लीक कांड की कड़ी बिहार से होकर झारखंड तक जुड़ गई है, जहां सीबीआई की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। सीबीआई की टीम ने हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में दबिश देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल समेत 7 लोगों से कड़ी पूछताछ की है। सीबीआई ने पहले हजारीबाग में 11 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन बुधवार की रात 3 लोगों को छोड़ दिया। ओएसिस स्कूल में ही नीट एग्जाम का पेपर लीक कराए जाने का आरोप है। नीट पेपर लीक कांड को लेकर देश भर के छात्रों में नाराजगी है, तो सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक की घटना की चर्चा हो रही है। संसद के संयुक्त सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। नीट को लेकर घमासान जारी है। छात्र न्याय चाहते हैं तो सरकार और सत्ता में बैठे लोग भी देश के सबसे बड़े पेपर लीक कांड के कलंक को मिटाना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी के हवाले केस जारी है। देखना होगा पेपर लीक कांड के असली गुनहगार कब तक गिरफ्त में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन पर आज फैसला आ सकता है। झारखंड हाईकोर्ट से आज फैसला आ सकता है। जमानत याचिका पर फैसला आ सकता है। 13 जून को झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। दोनों ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व रखा गया था। बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां जिला पार्षद सुरेश यादव हत्या में शामिल 2 अपराधी हिरासत में लिए गए हैं। अपराधी के पास से हथियार मिले हैं, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। दोनों अपराधी से पुलिस की पूछताछ जारी है। तो हत्या में शामिल 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जब ये हत्याकांड जो है वो सामने आया था, अपराधी के पास हथियार मिले हैं, जो सूत्र खबर दे रहे हैं। दोनों अपराधी से पुलिस की पूछताछ चल रही है। मुजफ्फरपुर से भी बड़ी खबर है, जहां पुलिस से उलझे राजेपुर के ग्रामीण शराब माफिया को हिरासत से छुड़ाया है। जबरन माफिया को छुड़ा करके लोग लेके चले गए। मुजफ्फरपुर के राजेपुर की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस से जुटी हुई तो शराब माफिया को हिरासत में से ग्रामीणों ने छुड़ा लिया। उसको लेकर के लोग चले गए। मुजफ्फरपुर के राजेपुर की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। जहानाबाद से भी बड़ी खबर है, जहां पटना गया रेलखंड पर हादसा हो गया है। मई हाल्ट के पास से हादसा हुआ है। एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने रेल पुलिस को इसकी सूचना दी है। तो मई हाल्ट के पास से बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक शख्स की मौत हो गई है। मृतक कौन है, इसके बारे में अब तक खबर नहीं मिल पाई है। स्थानीय लोगों ने रेल पुलिस को इसकी सूचना दी है। पटना के बीजेपी कार्यालय में बिहार बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बिहार के बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार के कामकाज को और बेहतर ढंग से करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर मंत्री नीरज बबलू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग मामले से बेदाग है। उन पर न तो पहले दाग था, न ही कभी आगे लगेगा। जी का कुछ निर्देश होगा, बातें करना होगा, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट तौर पर निर्देश है कि अपने अपने डिपार्टमेंट में बेहतर काम होना चाहिए, बेहतर परफॉर्मेंस होना चाहिए, जनता से जुड़ा मुद्दा को देखते रहना चाहिए, वर्करों का ध्यान रखना। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी तरह का आरोप वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। ये सब पहले भी नहीं लगता था, कहीं कुछ किसी को लगा होगा, लेकिन इस सब का तरह का कोई बात नहीं है, कोई इस तरह का निर्देश नहीं। देखिए, ये विषय सभी मंत्रियों के काम के 1 महीने के अंदर जो अपने योजनाएं बनाई हैं सभी मंत्रियों ने, उस पर चर्चा हुई और किस प्रकार से सरकार के साथ संगठन का भी तालमेल रहे और साथ में आने वाले दिनों में हम बिहार के विकास में किस प्रकार से अगले 1 साल में और बेहतर परिणाम दे सकते हैं, उसकी समीक्षा हुई। जितनी कल्याणकारी योजना है सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, उसको अमली जमा बनाने के लिए 1 महीने में टारगेट दिया गया है और हम लोग फिर 1 महीने के बाद बैठेंगे और सारा टारगेट पूरा करके ही बैठेंगे और कोई दूसरी योजना नहीं थी।